स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और नंबर अकाउंट क्या है। प्रीमियम कस्टमर के लिए बैंक बंकर भी रेंट पर देता है जो मिलिट्री ने बनाए थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। विश्व के टॉप बिजनेसमैन, टॉप सेलिब्रिटीज, यहां तक कि आतंकवादी और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स स्विस बैंक में मिल जाएंगे। लेकिन स्विस बैंक में पैसा रखने का सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मनी। पहले ब्लैक मनी को समझ लेते हैं। ब्लैक मनी के दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार, आप लीगल एक्टिविटी से जो पैसा कमाते हैं लेकिन आप टैक्स की चोरी करते हैं, आप गवर्नमेंट को पूरा टैक्स नहीं देते, यह ब्लैक मनी कहलाता है। दूसरा प्रकार है इलीगल एक्टिविटी से, जस्ट लाइक स्मगलिंग, बेटिंग, एक्सटॉर्शन या किसी भी प्रकार का अपराध करके आप पैसा कमाते हैं, ये भी ब्लैक मनी कहलाते हैं। जिसके पास ब्लैक मनी ज्यादा है, इस मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका वर्ल्ड फेमस तरीका है स्विस बैंक अकाउंट। जानते हैं कैसे? स्विट्जरलैंड में लगभग 400 बैंक हैं जिनको हम स्विस बैंक बोलते हैं। आप किसी भी बैंक में जब अपना पैसा रखते हैं तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, लेकिन स्विस बैंक में जो नॉर्म्स हैं वे ब्लैक मनी को अट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं नियमों के कारण स्विस बैंक वर्ल्ड फेमस है। अब ये क्या नियम है यह भी समझते हैं। साल 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, स्विस बैंक अपने किसी भी कस्टमर की जानकारी शेयर नहीं करेगा। बस अब क्या था, यूरोप से स्विस बैंकों में पैसा बरसने लगा। यूरोप के जितने पावरफुल पॉलिटिक्स, रिच सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, इन सभी ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखना शुरू कर दिया। इससे स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को काफी प्रॉफिट हुआ। यहीं से शुरुआत होती है ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में कन्वर्जन की बात। सन 1934 में लगभग 200 वर्ष बाद स्विस गवर्नमेंट ने एक और कानून आर्टिकल 47 बनाया। अब इस कानून में क्या था, स्विस बैंक अपने कस्टमर की किसी भी प्रकार की डिटेल नहीं दे सकती। वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को या उसकी ऑर्गेनाइजेशन को या एजेंसी को, किसी को भी नहीं दे सकते, चाहे कंट्री कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। स्विस बैंक का कस्टमर यदि आतंकवादी हो या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई बड़ा क्रिमिनल ही क्यों ना हो, तो भी आप उसकी डिटेल किसी को शेयर नहीं करेंगे। यदि स्विस बैंक का कर्मचारी अपने कस्टमर की डिटेल शेयर करता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है। इस नियम से आप समझ ही गए होंगे कि स्विस बैंक में अपनी ब्लैक मनी को रखना कितना सेफ है। स्विस गवर्नमेंट ने आर्टिकल 47 के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए आज भी स्विस बैंक ब्लैक मनी के लिए वर्ल्ड फेमस है। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी का अकाउंट भी स्विस बैंक में था। ऐसे कई आतंकवादियों के अकाउंट या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट स्विस बैंक में हैं। ये कोई नहीं जानता। अपनी गवर्नमेंट को भी स्विस बैंक अपने कस्टमर की जानकारी नहीं दे सकता। स्विट्जरलैंड जो है एक पॉलिटिकल न्यूट्रल कंट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि उसकी किसी भी कंट्री के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई मतभेद नहीं। यदि कोई आपसे कहे सोमालिया, सीरिया, सूडान जैसी कंट्री के अंदर आपको अपनी मनी, चाहे ब्लैक मनी हो या व्हाइट मनी, रखने के ज्यादा अच्छे ऑफर हैं स्विट्जरलैंड की तुलना में, तब भी आप इस प्रकार की कंट्री में अपना पैसा नहीं रखेंगे। जो वर्ल्ड कोल्ड वॉर की सिचुएशन में था, तब भी स्विट्जरलैंड ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में स्विट्जरलैंड ने किसी भी कंट्री का साथ नहीं दिया और वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। आज स्विट्जरलैंड को 500 साल से भी ज्यादा हो गए, कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ कंट्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी यूरोप से स्विस बैंकों में पैसा बरसने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में भी लोगों ने स्विस बैंक में अपना पैसा जमा कराया। 1944 में जर्मनी के मिनिस्टर हेनरिक हेमलर ने स्विट्जरलैंड में एक ट्रेन भेजी थी जिसके अंदर सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं थी। स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वर्ल्ड में टॉप प्रीमियम करेंसी में आती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। कोविड के दौरान भी देखा गया था स्विट्जरलैंड करेंसी की वैल्यू बढ़ी थी। वर्ल्ड में कहीं भी युद्ध चल रहा हो तो भी इसकी वैल्यू बढ़ती ही है, घटती नहीं। ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक ब्लैक मनी के लिए ही फेमस है, इसके अंदर व्हाइट मनी भी लोग रखते हैं। जहां की गवर्नमेंट अनस्टेबल या आतंकवादियों का खतरा रहता है या अन्य कोई कारण जिनसे उन्हें लगता है कि हमारी धन संपदा को लूटा जा सकता है, वे लोग भी स्विस बैंक में अपना पैसा रखते हैं। आप भी अपना अकाउंट स्विस बैंक में खोल सकते हैं। आइए समझते कैसे। आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट। इसके साथ आपको अपना रिज्यूम भी जमा करना होता है। इसके अंदर वे देखते हैं आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स क्या है, वगैरह वगैरह। आप जो पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं
आपके पास आया कैसे, इसकी डिटेल भी बैंक में जमा करनी होती है। 1 मिलियन स्विस फ्रैंक आपको चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए, इससे अधिक कितना भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक। स्विस बैंक ब्लैक मनी का अड्डा है, इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खोलना इतना आसान नहीं रहा। यूक्रेन वॉर के दौरान और चीन ताइवान युद्ध की संभावना के दौरान भी स्विस बैंकों में पैसा बरसने लगा था, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ गई थी। इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए स्विस बैंक बहुत सी फैसिलिटीज देता है, आइए इसी भी जानते हैं। ये नंबर अकाउंट क्या होते हैं? स्विस बैंक अपने नंबर अकाउंट के कारण ही फेमस है। आइए जानते हैं नंबर अकाउंट की अकाउंट ओपनिंग क्या है। नंबर अकाउंट को पावरफुल और रिच लोग ही खोल पाते हैं। जब यह अकाउंट खुल जाता है तो आपको एक नंबर दिया जाता है, इसी नंबर को नंबर अकाउंट बोला जाता है। इसमें आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। बैंक के केवल कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज को ही आपके अकाउंट की जानकारी होती है। चाहे अकाउंट होल्डर या बैंक का कोई एम्प्लॉय यह नंबर डालकर कोई ट्रांजैक्शन करता है या अन्य कोई एक्टिविटी करता है तो स्क्रीन पर कस्टमर की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं आती, दिखते हैं तो केवल नंबर। इसका मतलब यह है कि हम यह नंबर डालते हैं तो अकाउंट होल्डर की किसी भी प्रकार की जानकारी का पता नहीं चलता। नंबर अकाउंट के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट एक्टिविटी गाइडलाइंस चेक होने के बाद ही आपका पैसा नंबर अकाउंट के द्वारा आपके अकाउंट में जाएगा। यदि स्विट्जरलैंड के साथ किसी कंट्री का टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन नहीं होता तो आपकी इंफॉर्मेशन किसी भी कंडीशन में नहीं बताई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि स्विस बैंक के कर्मचारी गन पॉइंट पर भी आपको कस्टमर केयर की डिटेल नहीं बताते। बैंक $300 चार्ज करता है नंबर अकाउंट के लिए। नॉन रेजिडेंशियल फीस अलग से है, वो चार्ज करता है। नंबर अकाउंट में चेकबुक इश्यू नहीं होती। स्विस बैंक आपको ट्रेवलर चेक देता है। ट्रेवलर चेक को आप करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार आप अपने देश की करेंसी यूज करते हैं। स्विस बैंक आपको डिपॉजिट बॉक्स भी रेंट पर देता है। इन बॉक्स में आप अपनी कीमती चीज रख सकते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को इसका नॉमिनी बना सकते हैं। प्रीमियम कस्टमर के लिए बैंक बंकर भी रेंट पर देता है। इनका रेंट $5 लाख से शुरू होता है, जो मिलिट्री ने बनाए थे, जिनका आज तक कोई यूज नहीं हुआ। यह बंकर स्विट्जरलैंड के माउंटेन में बने हुए हैं, जिनकी रोड से कनेक्टिविटी नहीं है। इन बंकर्स तक केवल हेलीकॉप्टर द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। इन बंकर्स को स्विस बैंक अपने प्रीमियम कस्टमर को ही रेंट पर देते हैं। इन बंकर में कस्टमर अपनी वैल्यूएबल फिजिकल आइटम रख सकते हैं। 2008 की वैश्विक मंदी के बाद बहुत रिच लोगों ने इनको रेंट पर ज्यादा लिया और नंबर अकाउंट के द्वारा आप इनका नॉमिनी बना सकते। स्विस बैंक की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर पैसा रखने के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, बल्कि देना पड़ता है, लेकिन फिर भी कस्टमर को फायदा होता है। इसका रीजन यह है कि स्विस फ्रैंक की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं। आप गूगल करके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी गतिविधियों के मामले में स्विस बैंक एसोसिएशन अपने कस्टमर की जानकारी दे सकता है, लेकिन नियम के साथ। इंटरनेशनल दबाव के चलते स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट कुछ शर्तों पर अपने कस्टमर की जानकारी अब देती है, पहले ऐसा नहीं था। स्विट्जरलैंड में टैक्स चोरी बड़ा अपराध नहीं माना जाता। अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर पैसा और बैंक अकाउंट डिटेल नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता। अगर 10 साल के अंदर अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होती तब बैंक अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट कर सकता है। यदि अकाउंट होल्डर नहीं मिलता तो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे कई अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए थे। 2014 से पहले ब्लैक मनी को भारत में वापस लाने के लिए बीजेपी ने बहुत प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ब्लैक मनी कितनी वापस आई, लगभग 9 वर्ष बाद भी यह कोई नहीं जानता। केवल नाम आए हैं जिनके स्विस बैंक के अंदर अकाउंट। स्विस बैंक में भारत की कितनी ब्लैक मनी है, किसी को कुछ नहीं पता चला। इस विषय में राजनीतिक लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं और बहुत वर्षों से हमको बेवकूफ बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।